महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध करने के लिए पहुंचे तो वहां पर वो बड़े चिंतित थे, वो बड़े परेशान थे, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि जिन लोगों से मुझे युद्ध करना ये तो मेरे अपने लोग हैं। इन लोगों ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मैं इनकी गोद में खेला हूं, पला बड़ा हूं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। उनके दिमाग में बहुत विचार चल रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में उस वक्त चल रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि तुम अपना एक्शन लो और तुम जो भी करोगे वो सत्य के रास्ते पे होगा, वो धर्म के रास्ते पे होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और युद्ध किया और फाइनली जो है पांडवों की जीत हुई, यानी कि धर्म की जीत हुई। दोस्तों, अगर इस स्टोरी को हम आज के रेलेवेंस में बात करें तो अगर मैं सच कहूं ना, तो आज की जनरेशन को जो सबसे ज्यादा जो चीज थका रही है ना, वो काम नहीं है, वो पढ़ाई भी नहीं है, वो जिम्मेदारियां भी नहीं है। वो क्या है? वो है दिमाग का कभी भी चुप ना होना, यानी कि ओवर थिंकिंग। दिन भर सब मैनेज हो जाता है, लेकिन जैसे ही रात को सब शांत होता है तो दिमाग बोलना शुरू कर देता है। अगर फ्यूचर में ये नहीं हुआ तो, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर सबको पता चल गया कि मैं कंफ्यूज हूं तो, ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। बस एक बात समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो आज हर इंसान यही फील कर रहा है। मीन्स अ टायर्ड माइंड क्रिएट्स स्कैरी थॉट्स। व्हाट ओवरथिंकिंग रियली इज? ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हो। ओवरथिंकिंग का मतलब ये है कि आप गलत डायरेक्शन में सोचते हो। आप एक ही थॉट को बार बार रिप्ले कर रहे हो, यानी कि आप उस लूप में फंस गए हो। प्रॉब्लम छोटी सी है, लेकिन आपके दिमाग ने उसको जो है एक पूरी की पूरी मूवी बना दिया है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि ज्यादातर ओवरथिंकिंग उन चीजों पर होती है जो अभी हुई भी नहीं है और शायद कभी फ्यूचर में होएगी भी नहीं। यानी कि फ्यूचर इमेजिनेशन आज हमें थका देती है। मोस्ट ऑफ व्हाट वी फियर नेवर एक्चुअली हैपेंस। ऐसा कहा जाता है ना कि मैं सोचता बहुत हूं जिंदगी तेरे बारे में, कहीं ये जिंदगी मुझे सोच कर न रह जाए। The most important question arises here is why we overthink so much. The one honest answer is we compare a lot. यानी कि हम बहुत कंपेयर करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह हमें ऐसा लगता है कि लोग बहुत सफल हो रहे हैं, सब लोग बहुत खुश रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम सोचने लगते हैं कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि वो भी कंफ्यूज्ड थे, वो भी डर रहे थे, वे भी लॉस्ट थे, यानी कि सब कुछ था। तो कंपैरिजन इज द फास्टेस्ट वे टू किल पीस। और इसको ओवरकम करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। एक है अवेयरनेस एंड सेकंड इज कॉन्शियस एफर्ट्स। अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। टूल नंबर 1 यानी कि रेमेडी नंबर 1, 2 मिनट्स रीसेट। अब ध्यान से सुनो, जब भी ओवरथिंकिंग हो ना, तो सोच से मत लड़ो, यानी कि अपने थॉट्स को मत रोको, आप आने दो उनको। बस आपको क्या करना है कि अपना फोन साइड में रखना है, पैर जमीन पर रखने हैं, आंखें बंद करनी है और शांति से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। और जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो आपको साथ साथ में ये बोलना है कि मैं अभी सेफ हूं, मैं संभल रहा हूं और मैं सब चीजें मैनेज कर रहा हूं। ये 3 सेंटेंस बोलने हैं। मैं सेफ हूं, मैं संभल रहा हूं और मैं सब मैनेज कर रहा हूं। यानी कि आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उस मोमेंट पे आपको सेफ्टी चाहिए। अ काम बॉडी creates a calm mind. If we are not using our mind is using us. Remedy number 2, जब दिमाग ज्यादा बोले तो ये लाइंस को दोहराइए कि not everything needs my reaction. हर थॉट को रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता है। कुछ थॉट्स बस नॉइस होते हैं, उनको ऐसे ही जाने दिया जाए। रेमेडी नंबर 3, 1 क्वेश्चन फिल्टर। मैं अक्सर खुद से ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं कि यह प्रॉब्लम जो है ये रियल है या इमेजिनरी है। अगर ये प्रॉब्लम रियल है तो एक्शन लो और सॉल्व करो, और अगर ये प्रॉब्लम इमेजिनरी है तो इसको छोड़ दो, जाने दो, लेट इट गो। इतना सिंपल फिल्टर आपको करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, 50% ओवरथिंकिंग यही खत्म कर देता है। क्लियरिटी कम्स फ्रॉम आस्किंग द राइट क्वेश्चन। रेमेडी नंबर 4, एक्शन ओवर मूड। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? एक छोटा एक्शन। अगर आपका मूड नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ 10 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट वॉक कर लो, एक छोटा सा काम कर लो, मतलब एक स्टार्ट करो, एक छोटा सा एक्शन लो। एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस,
नॉट द अदर वे राउंड। और ओवर थिंकिंग जो सबसे ज्यादा होती है ना, वह रात को होती है। क्यों? क्योंकि रात को दिमाग हमारा थक चुका होता है। और तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको सोने से आधा घंटा पहले अपना फ़ोन बंद कर दो, अपना लैपटॉप बंद कर दीजिए, लाइट्स थोड़ी सी डिम कर दीजिए, खुद को बोलिए आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज। आज मतलब मुझे सारी चीज़ें आज ही सॉल्व नहीं करनी है। मेरे लिए रेस्ट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। रेस्ट इज वेरी प्रोडक्टिव। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अंदर से भारी फील कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, आप टूटे हुए नहीं हो, बस आप थोड़े टायर्ड हो। और टायर्ड इंसान को मोटिवेशन नहीं, आराम चाहिए। ये फेज परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आएगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, रेदर इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टोरी। जो हुआ नहीं उसे दिल से उतार दो। आज जो सांस मिली है उसी से प्यार करो। दिमाग की शोर भरी गलियों से निकल आओ, थोड़ा रुक जाओ, खुद को फिर से बुलाओ। हर सवाल का जवाब आज जरूरी नहीं, कुछ रास्ते चलते चलते खुद खुल जाते हैं यहीं। जो हाथ में है बस उसी को थामे रखो, बाकी जो नहीं है उसे हवाओं में छोड़ दो। धीरे धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं होती है, हर ठहराव में भी एक नई कहानी होती है। जो आज भारी लगे वो कल ढल जाएगा, ये अंधेरा भी धीरे धीरे ही थम जाएगा। तुम टूटे नहीं हो, बस थक गए हो, खुद को संभालते संभालते थोड़े झुक गए हो। जरा सांस लो, यही पल सच्चा है, बाकी सब सोच है, यही लम्हा अपना है। दिल से कहो मैं अभी ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं।